हार्पर ली का उपन्यास टू किल अ मॉकिंगबर्ड एक मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी है जो 1930 के दशक के अमेरिकी दक्षिण में घटित होती है। ये कहानी नस्लीय भेदभाव, नैतिकता, बाल मासूमियत और मानवीय मूल्यों को गहराई से दर्शाती है। कथा का विस्तृत सारांश। उपन्यास की नायिका जीन लुइस स्काउट फिंच एक 9 साल की जिंदा दिल बच्ची है जो अपने भाई जेम और पिता एटिकस फिंच के साथ अल्बामा के छोटे से शहर मकॉम में रहती है। एटिकस एक ईमानदार और निडर वकील हैं जिनकी सबसे बड़ी पहचान है सत्य और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। उनके घर में अफ्रीकी अमेरिकी नौकरानी कैलिफोर्निया काम करती है जो बच्चों की देखभाल करती है। बच्चे अपने रहस्यमय और अंतर्मुखी पड़ोसी आथर बू राडली से बहुत आकर्षित होते हैं। अफवाहों के अनुसार बू एक पागल व्यक्ति है जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता। स्काउट, जेम और उनका मित्र डिल बू को देखने की कई कोशिशें करते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि बू वास्तव में खतरनाक नहीं बल्कि अकेला और दयालु इंसान है। वो बच्चों के लिए पेड़ के खोखले में छोटे छोटे उपहार छोड़ता है। मुकदमे की कहानी। मैकॉम शहर की शांति तब भंग होती है जब एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन पर गोरी लड़की माइला ईविल के साथ बलात्कार का आरोप लगता है। टॉम निर्दोष है परंतु समाज का नस्लवादी दृष्टिकोण उसे पहले से ही अपराधी मान लेता है। एटिकस को टॉम की ओर से उसका बचाव करने का जिम्मा दिया जाता है और वो सच्चाई की पक्षधरता में पूरा प्रयास करते हैं। मुकदमे में एटिकस साबित कर देते हैं कि माइला को चोट उसके पिता बॉब ईविल ने पहुंचाई थी। वे ये भी दिखाते हैं कि टॉम का बायां हाथ पूरी तरह से लाचार है, इसलिए वो शारीरिक हमला कर ही नहीं सकता। इसके बावजूद श्वेत जूरी टॉम को दोषी ठहराती है। ये अमेरिकी समाज में गहराई से जमी नस्लीय असमानता का प्रतीक है। जेल से भागने की कोशिश में टॉम को गोली मार दी जाती है और वो मारा जाता है। इस घटना से जेम और स्काउट दोनों के न्याय के प्रति विश्वास को गहरा आघात पहुंचता है। उपन्यास का चरम बिंदु। मुकदमे के बाद बॉब ईवेल अपमानित महसूस करता है और बदला लेने की ठान लेता है। वह न्यायाधीश, टॉम की विधवा और यहाँ तक कि एटिकस के बच्चों को भी धमकाता है। एक रात जब स्काउट और जेम स्कूल कार्यक्रम से घर लौट रहे थे, बॉब उन पर हमला करता है। संघर्ष में जेम की बांह टूट जाती है, पर तभी बू रैडली आकर दोनों बच्चों को बचा लेता है और बॉब को चाकू से मार देता है। जब शेरिफ टेड वहां पहुंचता है तो वह निर्णय लेता है कि बू को सार्वजनिक रूप से दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वह कहता है कि बॉब अपने ही चाकू पर गिर गया ताकि बू की निजी जिंदगी बची रहे। स्काउट को अब समझ आता है कि बू के साथ अन्याय करना वैसा ही होगा जैसे किसी मॉकिंग बर्ड को मारना, यानी निर्दोष और दयालु प्राणी को क्षति पहुंचाना। प्रमुख विषय और प्रतीक। नस्लीय अन्याय। टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा समाज की नस्लीय असमानता का प्रतीक है। मॉकिंगबर्ड का प्रतीक। ये प्रतीक है उन निर्दोष लोगों का जो दूसरों का भला करते हैं लेकिन बदले में उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। नैतिकता और साहस। एटिकस फिंच सच्चे नायक हैं जो समाज के विरोध के बावजूद सत्य और न्याय के लिए खड़े रहते हैं। मानव संवेदना और समझ। स्काउट धीरे धीरे सीखती है कि किसी व्यक्ति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके दृष्टिकोण से दुनिया को देखना। निष्कर्ष। टू किल अ मॉकिंगबर्ड एक मासूम बचपन की यात्रा है जो समाज की कठोर सच्चाइयों का सामना करती है। ये उपन्यास सिखाता है कि असली न्याय केवल अदालतों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होता है। ये कहानी हमें बताती है कि करुणा, समानता और सत्यनिष्ठा ही एक बेहतर समाज की नींव है।